नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज के समय में हर व्यक्ति सुख, दुख, लाभ, हानि, खुशी और गम से तो परिचित ही है। अधिकतर लोग जो दुख से गुजर रहे हैं, उनके मन में यह सवाल आता है कि आखिर उनका अच्छा समय कब आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जीवन में मिलने वाले संकेतों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि व्यक्ति को उस समय मिलते हैं जब व्यक्ति का अच्छा समय आने वाला होता है। क्योंकि जब नारद मुनि बैंकुंठ धाम पहुंचे थे, तब उन्होंने स्वयं ही श्री नारायण से इन संकेतों के बारे में पूछा था। तब नारायण ने यह जवाब दिया कि वह स्वयं ही अपने भक्तों के पास, मनुष्य के पास ऐसे संकेतों को भेजते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने आने वाले समय का अनुमान लगा सकता है। और उन्होंने यह भी कहा था कि यह संकेत पशु द्वारा, प्रकृति द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा या फिर मेरे भक्तों द्वारा भी इन्हें मिल सकते हैं। कुछ ज्ञानी व्यक्ति तो इन संकेतों का मतलब समझ जाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्हें इन संकेतों का मतलब समझ नहीं आता। इसी कारण से मनुष्य को केवल इन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। तो चलिए आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जो स्वयं ही श्री नारायण भगवान ने बताए हैं। तो इनमें से जो पहला लक्षण है वो है व्यक्ति की नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह के 4:24 से लेकर 5:12 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अगर इस ब्रह्म मुहूर्त में किसी व्यक्ति की नींद अचानक से ही खुल जाती है और अचानक से ही उसको ईश्वर का भी स्मरण हो जाता है, मतलब ईश्वर का ध्यान एकदम से उसको आ जाता है, और तब आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आपको कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो यह संकेत देता है कि आपकी कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं और साथ ही साथ आपको कोई योग्य राय भी मिलने वाली है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे और साथ ही साथ आपका अच्छे समय भी आने वाला है, जिस पर ईश्वर आपका स्वयं समर्थन करेंगे। क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय दैवीय और ईश्वरीय शक्तियाँ उपलब्ध रहती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में केवल ईश्वर का स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति के सारे संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय का वातावरण और उसकी हवा होती है, वो भी अमृत के समान होती है। अगर कोई व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त की ताज़ी हवा भी लेता है, तो अगर वह व्यक्ति रोगों से भी पीड़ित है, तो धीरे धीरे उसके रोग भी कम होने लग जाते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे संकेत के बारे में। अगर किसी व्यक्ति के घर के मुख्य द्वार पर गाय जोर से रंभाती है, तो ऐसा माना जाता है कि उस घर के सभी दुख खत्म होने वाले हैं और उस घर के अच्छे दिन आने वाले हैं। साथ ही साथ अगर गाय माता आपके घर के द्वार पर बार बार कुछ खाने के लिए आती है, या फिर कई बार बंदर आपके घर से अपने आप ही कुछ खाने के लिए चीज़ें उठाकर खा जाएं, या फिर बिल्ली का आपके घर में या फिर आपके घर के किसी कोने में बच्चों को जन्म देना, यह संकेत देता है कि आपका जो आने वाला समय है वो भी काफ़ी शुभ होगा, काफ़ी बलवान होगा, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में योग्य पदवी पर पहुंचने वाले होंगे। अगर पक्षी भी आपके घर के आंगन में डेरा जमाते हैं या फिर चहकते हैं, तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे संकेत के बारे में। आपने अधिकतर लोगों के मुंह से यह सुना होगा कि जो बच्चे होते हैं वो ईश्वर का रूप समझे जाते हैं, और जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको देवी का रूप समझकर उनकी पूजा भी की जाती है। अगर आपके घर के बाहर छोटे छोटे बच्चे अक्सर खेलते दिखाई देते हैं, या फिर अगर कोई शिशु या फिर छोटी कन्याएं अक्सर आपको देखकर मुस्कुराने लग जाती हैं, तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन अधिकतर लोग होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को अपने आंगन में खेलने से मना कर देते हैं। उन व्यक्तियों का ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन्हीं के आंगन में खेलते हैं जिनके घर में बरकत बनी रहती है, जिनके घर में नई खुशियाँ आने वाली होती हैं। इसीलिए अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो यह संकेत देता है कि आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है और आपके जीवन में कुछ नए रिश्ते जुड़ने वाले होते हैं। इस प्रकार के संकेत ईश्वर की कृपा द्वारा ही मिलते हैं। अब हम बात करेंगे मिलने वाले चौथे संकेत के बारे में।
अगर आप कभी ऐसा अनुभव करते हैं कि आपका जो चेहरा है वो एकदम से खिला उठा है, एकदम से मुस्कुरा रहा है और जो आपका मन है वो परेशानियों से परे और बिना किसी कारण के ही प्रसन्न हो रहा है, साथ ही साथ आप अचानक से ही क्रोध से भी परे हो जाते हैं, तो यह भी संकेत देता है कि जो आपका आने वाला जीवन है वो भी खुशियों से भरा हुआ होगा। आपके जीवन में खुशियाँ भी दस्तक देने वाली है, जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हैं, उस चीज़ के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसीलिए बिना कारण ही प्रसन्न रहना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। अब जो मिलने वाला पांचवा संकेत है वो है, अगर आप सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं और आपको रास्ते में गौ माता के दर्शन हो जाए या फिर किसी साधु संत महाराज के या पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस काम के लिए निकल रहे हैं वह कार्य अवश्य सफल होगा। और इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति लड़के वाले या फिर कोई लड़की वाले को देखने जा रहा है अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए, और रास्ते में आपको कोई लाल साड़ी पहनी हुई एकदम श्रृंगार करी हुई महिला भी मिल जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि आप जिस भी व्यक्ति को देखने के लिए जा रहे हैं अपनी शादी के लिए, वह एक अच्छा जीवन साथी प्रयुक्त होगा। अब हम बात करेंगे मिलने वाले छठे संकेत के बारे में, जो है आँख का फड़कना, क्योंकि आँख का फड़कना भी बहुत ही बड़ा संकेत होता है। लड़कियों के लिए बाईं आंख और लड़कों के लिए दाईं आंख का फड़कना शुभ माना जाता है, और इसके विपरीत ही पुरुषों की बाईं आंख का फड़कना और स्त्रियों की दाईं आंख का फड़कना अपशगुन माना जाता है। यह संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। अब जो सातवां संकेत है वो है पूजा की थाली में फूल माला या चंदन का गिरना। आपको ऐसा प्रतीत होना कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है। घर में प्रिय अतिथि का अचानक ही आगमन होना, घर में चांदी या सोने का आना, या फिर महिलाओं का बायां और पुरुषों का दायां अंगों का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सभी संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे 7 संकेतों के बारे में बात की जिसके द्वारा आप पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि आपका शुभ समय आने वाला है। हमारी अगली आने वाली वीडियो में भी आपको कुछ ऐसे ही शुभ संकेतों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहें ताकि आपको ऐसी और वीडियोस जानकारी समय समय पर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।